रहे हैं, ये अंगूठा, आप अंगूठा अंगूठा देख रहे हैं, ठीक है। जब किसी को मैं अंगूठे की साधना कराता हूँ, अंगूठे की साधना कराता हूँ, तो मैं उसको 4 चरणों में कराता हूँ। साधना उसकी 4 चरणों में, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण और चौथा चरण, ठीक है। तो जब मैं किसी को पहले चरण की अंगूठे की साधना कराऊंगा तो उसको क्या चीज प्राप्त होगी? पहले चरण में जब वो इसको करता है तो इससे उसको माइग्रेन ठीक हो जाता है। पहले चरण में अगर मैंने किसी को, अगर कोई मेरे पास पेशेंट आया और उसने कहा कि मेरे को सर के दर्द, हो जाता है, सर में दर्द, ठीक है। माइग्रेन, अगर माइग्रेन में कभी कुछ नहीं हुआ। ओके, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर कोई मेरे पास पहला सज्जन आया और उसने कहा मेरे को माइग्रेन की दिक्कत है, ठीक है, तो मैं उसको अंगूठे की साधना करवाता हूँ। तो जब उसको मैं अंगूठे की साधना कराता हूँ तो महीने से लेके 1 महीने से लेके 2 महीने से लेके 3 महीने के अंदर उसका माइग्रेन का दर्द बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि ये अंगूठे की साधना से होते ही होता है। अगर किसी को अगर अगर माइग्रेन है तो मैं साधना बताऊंगा, वो करेगा तो उसका माइग्रेन 100% खत्म होगा, ठीक है। सिर्फ ओनली माइग्रेन, मैं दूसरी चीज के लिए नहीं बोलूंगा। 2-3 महीने के अंदर फिर इसको कभी भी जिंदगी में माइग्रेन की समस्या नहीं होती है, पहला काम। अब अगर किसी ने मेरे को कहा कि मुझे माइग्रेन नहीं, मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, क्या बोला? मेरी आंखों की प्रॉब्लम है, मुझे आंखों की वीकनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उसके लिए भी साधना अंगूठे से ही होगी। साधना जो उसकी होगी अंगूठे से ही होगी। तो फिर मैं उसको दूसरे पॉइंट की साधना कराता हूँ उसको, तो उससे उसकी आंखों की ज्योति बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो ये दूसरा हो गया। तो उसकी जो वो साधना करता है तो इसका भी 3 महीने का समय होता है, और 3 महीने में इतनी आंखों की ज्योति बढ़ जाती है कि वो बिना चश्मा लगाए बहुत आराम से देख लेता है। अब आपको समझ में आ गया? तो ये वाला, तो अब उसमें माइग्रेन ठीक नहीं होगा, समझ गए? क्योंकि मैं उतनी ही विद्या सिखाऊंगा कि जितना उसका लाभ होगा, क्योंकि ये सबकी अलग अलग होती है, समझिए। तो उसका माइग्रेन ठीक हो जाए, वो उसकी आंखों की ज्योति ठीक हो जाएगी। अब अगर उसने कहा कि मेरा काम धंधा नहीं चलता, ठीक है, मैं जो भी काम में हाथ डालता हूँ उस काम में मुझे नुकसान होता है, तो वो भी इसी अंगूठे से ही जुड़ी हुई है, देख लीजिए। तो फिर मैं उसके काम धंधे के लिए एनर्जी डालूंगा तो उसका काम धंधा चलेगा, लेकिन ना तो मैं फिर उसका सर का दर्द ठीक करूंगा और ना ही मैं उसकी आंखों की समस्या ठीक होगी, क्योंकि उसने जिस चीज के लिए मुझे बताया मेरा काम वहीं तक। तो जहां तक की विद्या तो कोई भी आदमी कर सकता है। अब आपको मतलब समझ गए? ये थी। इसके बाद जो चौथी और आती है वो मेरे बिना नहीं होती किसी की भी, और उसमें मैं पे लेता हूँ। क्या बोला? उसमें मैं पे लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर मेरा समय खराब होता है। क्या बोला? उसमें होता है मेरा समय खराब। अब उससे क्या मिलता है? जब मैं इसको छोड़ के इसकी यह कराता हूँ तो वो कर नहीं सकता इसका, इस काम की, क्योंकि मैं उसको जिस नियम के लिए बोलूंगा वो नियम उसको वो फॉलो नहीं कर सकता। क्या बोला? ये वाला जो भी नियम मैं उसको बोलूंगा वो नियम बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन पे वो फॉलो कर ही नहीं सकता। अगर उसने नियम को तोड़ दिया तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, नुकसान मेरे को होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सीखा मैंने है, तो मुझे पता है कि इसका नुकसान मुझको होगा। तो इसलिए मैं इसकी साधना के लिए या तो किसी को कराऊंगा, क्योंकि मैंने जिसको भी कराई अपना पैसा खर्च करके, लेकिन उसने फिर कभी पलट के मेरे को नहीं देखा। क्या बोला अर्चना जी? कभी उसने मेरा, और उसने फिर कभी भी वो मेरे को पलट के भी नहीं देखता, फोन भी नहीं करेगा कि मेरा ये काम हुआ या नहीं, आगे कभी भी नहीं पड़े, क्योंकि ये साधना के बाद उससे मेरा संपर्क टूट जाता है। अब क्लियर होगी, क्योंकि जैसे ही मैं इसको ये वाली एनर्जी दूंगा उससे मेरा संपर्क हमेशा के लिए टूट जाएगा, कभी भी उससे मेरा संपर्क नहीं होगा। ये तो आप भी जानते हैं, मैं आपको पता है, मैं आपको बता दूं, अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं आप ही को बता दूं। पहले गुड़िया थी मेरी, कई बार बात होती थी फोन पर, याद है आपको? सच है ये बात? हाँ हाँ जी। जी। अब कितने महीने हो गए कभी उससे बात हुई? हाँ, आजकल बाई चांस टाइम ही अलग अलग हो गया, सारा बात ही खत्म हो गई। अब कभी होती है? बोलो नहीं, बहुत कम। सच है।
हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये तो आप बात इसलिए कह रहे थे, इसलिए मैं उस चीज के लिए, तो फिर इसके लिए मुझे नुकसान उठाना पड़ता है, एक तो मेरे को समय गुजारना पड़ता है कि, और उससे काम करने के बाद भी वो बंदा पलट के देखता भी नहीं है। तो बुआ जी की जो प्रॉब्लम आती है, वो यहाँ पे इनकी एक नब्ज दबी थी, ठीक है। और मैंने एक छोटी सी रकम मांगी थी। कितनी मांगी थी? सिर्फ एक 11,000 रुपये। 11,000 रुपये में अगर उसको करता, 11,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, ठीक है। और 11,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, ठीक है। उन्होंने उस चीज को भी कहा, नहीं मैं ये नहीं, अगर कोई मुझसे अगर कोई कहे कि मुझे 1,00,000 2,00,000 भी दे दो, तो मैं आराम से दे दूंगा, पूछूंगा नहीं कि तू मेरे से क्यों वापस लेगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, अगर किसी को भी अगर चाहिए तो मैं आराम से दे सकता हूँ किसी को भी 1,00,000 2,00,000 रुपये मेरे को। लेकिन लेकिन कुछ क्रियाओं के लिए हमें, मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं उसको हम्म। नहीं कर सकता, हाँ समझिए, अंडरस्टूड है, हाँ जी। क्योंकि उसका नियम है, समझिए। हम्म। हाँ, कुछ काम, एक दो काम हो गए, उसको मैं कोई पैसे नहीं लेता, और आपको पता है मैं किसी भी नहीं, अगर कोई हाँ मुझे पता है लाखों भी मुझे। देगा देगा। अभी मैं आपको एक बात बता दूं अर्चना जी, एक बंदे का काम हुआ, उसने पता है मेरे को कितने पैसे दिए थे, बताऊं आपको? सोच भी नहीं सकते। उसने मुझे 18 लाख रुपए की गाड़ी दी थी। देखिए, हम्म। मैंने उसको बोला कि नहीं, मुझे तेरी गाड़ी नहीं चाहिए भाई, बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तेरी गाड़ी मुझे नहीं ले सकती। और मैंने पता फिर उससे क्या बोला, मैंने कहा 18 तो नहीं लूंगा, तो गाड़ी तो मुझे नहीं चाहिए, बस मैं 11,000 जरूर दूंगा, बस वो दे सकता है तो बोल। तो उसने कि 11,000 का क्या होगा? मैंने कहा बस मुझे 11 ही चाहिए, क्योंकि कोई काम होता है उसकी में एक राशि होती है, समझिए। तो उसने वो राशि मुझे खुशी खुशी दे दी। फिर मैंने वो 11,000 की, जो मेरे को काम करना था, वो मैंने काम किया। हम्म। ये मेरी ईमानदारी है। तो आपने जब बार बार मेरे को फोन करते थे, बार बार कहते थे, तब मैंने आपको बोला कि मैं एक काम करूंगा, तो इसकी, क्योंकि वो कर नहीं सकती, इसका अब नियम सुन लीजिए। हम्म। नियम है कि जब इसको साधना की जाती, इसको साधा जाता है, ठीक है। अब साधना क्या होती है और वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। अब सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी। सबको आ वो रही है मेरी सबने आवाज? म्यूट किया हुआ है, सबने म्यूट किया हुआ है ना, इसलिए जवाब नहीं दे रहे। अब मैं बताता हूँ। तो पहले तो हम किसी की कुंडली खुला खोलते हैं, तो कुंडली खोलने के लिए 1 साल का समय लगता है, ठीक है। अगर किसी की कुंडली अगर जन्माष्टमी के दिन खोल दी जाती है, किसी जन्माष्टमी के दिन, सॉरी, शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि की। शिवरात्रि, तो एक ही दिन में खुल जाती है, समझिए। अगर हमने उसको एक आधा एक घंटे उसको साधना कराई, लम बम रम यम हम ओम शिवम ओम ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से कुंडली उसकी खुल जाती है। तो कुंडली का मतलब होता है कि उसको कार्य करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, समझे। इसके बाद फिर किसी का चक्र खोला जाता है। तो चक्र खोलने में हमें, किसी का अगर एक चक्र को अगर खोलना पड़ता है, तो उस चक्र को खोलने के लिए हमें 1 साल का समय लगता है, पूरे चक्र को ओपन करने के लिए, एक ही चक्र। और अगर किसी का आपने एक चक्र भी आपने ओपन कर दिया, तो चक्र का मतलब ये होता है कि वो जो काम करता है, जो भी काम कर रहा है, जैसे मैं नौकरी कर रहा हूँ, सपोज करो, ठीक है। तो नौकरी में मेरे को कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, समझिए। मेरे किसी में ताकत नहीं जो मेरी नौकरी को खो सके मेरी मर्जी के बिना। इसको कहते हैं चक्र साधना। आगे से, तो मैंने अपना उस चक्र को साध रखा है, तो मेरी नौकरी किसी भी कंडीशन पे जा नहीं सकती, किसी की ताकत नहीं जो मेरी नौकरी को छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो चक्र मेरा सिद्ध है। जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, उस कंपनी में अगर घाटा होगा तो मैं उस कंपनी को बढ़ा सकता हूँ, देख लीजिए। अगर कोई भी समस्या आएगी तो मैं, ये होती है चक्र साधना। अब आपको समझिए, पहले कुंडली छापते हैं, फिर हम चक्र साधते हैं। चक्र के मतलब कि हम जो काम करते हैं, तो उस काम में हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, उसको कहते हैं चक्र साधना, समझिए। अब आते हैं, तीसरा जो पहलू आता है, वो सिद्धि का आता है, समझिए, सिद्धि। और अगर सिद्धि करते हैं, तो सिद्धि का मतलब कि जो काम हमने ठान लिया, उस काम को करके ही दम लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब समझ गया? हाँ जी।
उसको कहते हैं सिद्धि, कि आपने जिस काम के लिए ठान लिया कि ये काम करके ही रहेंगे, तो वो काम होगा ही होगा। उसके लिए कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। ध्यान रखो क्या बोला, अगर किसी की कोई बीमारी है और ये कहता है कि मेरे को ये बीमारी है, आप मेरे दवाई लेना नहीं चाहता, आप मेरे को उस बिना दवाई के आप ठीक करके दिखाओ तो मैं मान जाऊंगा। तो मैं आपको बता दूं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं उसको 1 रुपए की भी मेडिसिन नहीं दूंगा दूंगा और उसको कोई काम करने के लिए भी नहीं दूंगा, कोई काम करने के लिए। फिर भी मैं उसकी बीमारी को खत्म कर दूंगा घर बैठे ही बैठे। देख लीजिए, अगर किसी को भी प्रैक्टिकल करवाना है तो वो मेरा चुपचाप मेरा नंबर ले सकेगा, मुझसे फोन कर सकेगा और फोन पे वो मेरे से संपर्क कर सकता है और मैं उसका ये काम कर दूंगा और गारंटी से कर दूंगा, घर बैठे बैठे करूंगा उसको। लेकिन कुछ भी नहीं करना, बड़ी से बड़ी बीमारी है वो बीमारी के लिए करता हूँ। आगे सुनिए, उसका मैं कोई पैसा भी नहीं दूंगा। अगर प्रैक्टिकल करना चाहता है तो उसको कोई मुद्रा नहीं करनी पड़ी, कोई नहीं, लेकिन मैं उसको करके दे दूंगा। लेकिन हाँ, इसको करने के लिए मेरे को जरूर नुकसान उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहला नुकसान है कि उसके लिए मुझे 2-2.5 घंटे बैठना पड़ेगा, पहला काम उसके लिए। तो जब मैं बैठूंगा तो मेरे काम का हर्जा होगा, बस मुझे ये नुकसान होगा। तो वो मैं किसी से मांगता हूँ, अगर वो नहीं देता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं करके दे भी देता हूँ उसके लिए। लेकिन वो काम खुद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, इसका कारण मैं बताता हूँ वो क्यों नहीं कर सकता। अब देख लीजिए, ये जो आप आसन देख रहे हैं, ये वाला आसन, ये वाला, ठीक, ये आसन, जब तक किसी का पद्मासन नहीं लगेगा, पद्मासन। सुन लीजिए क्या चीज, जिस आदमी का अगर पद्मासन नहीं लगेगा वो आदमी ये काम नहीं कर सकता जो मैं करता हूँ। अब आपको क्लियर आ गया? हम्म। एक चीज, और पद्मासन कम से कम उसका 3 घंटे का सिद्ध होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया, उसके बिना ये काम पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, अब आता है, ये है प्लेजर, ये देख, ये वाला, ये आसन कम से कम उसको 3 घंटे 45 मिनट का सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, जब तक वो 3 घंटे 45 मिनट का अगर उसका ये साधन नहीं हो सकता तो वो कभी भी अपनी नाभि को एक्टिव नहीं कर सकता। आगे तो कहेंगे, क्योंकि नाभि किसी की जब एक्टिव होगी तो वो इसी आसन से। अब इससे कौन कौन सी चीजें एक्टिव होती है वो मैं बताता हूँ। इस आसन पर बैठने से आवाज आ रही है आपको? हाँ जी। तो इस आसन से एक तो नाभि एक्टिव होती है हमारी, पहली पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा कंठ एक्टिव होता है। इस आसन में बैठने से आपकी नाभि एक्टिव हो जाती है और इस आसन से बैठने से ऑटोमेटिकली कंठ आपका एक्टिव होना है। जैसे ही आप इस आसन पे बैठेंगे तो ये एक्टिव होने लग जाता है। और जब आप डेली इस आसन पे 1 घंटे या 45 मिनट आप अपने बैठते हैं, कम से कम 1 घंटे भी बैठते हैं रोज डेली आप इस आसन पे, तो ऑटोमेटिकली आपको कोई मुद्रा नहीं करनी, कोई कुछ नहीं करना, आपका ऑटोमेटिकली नाभि चक्र आपका जागृत होने लग जाता है। देख अंडरस्टैंड। लीजिए, ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। समझ जब आता है। हमें, तो ये आपका ऑटोमेटिकली नाभि चक्र जागृत। अब अगर मैंने अपना नाभि चक्र इस आसन पे बैठ के अगर एक्टिव कर लिया तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ मुझे बैठना पड़ेगा और उसके ऊपर मैं फोकस करूंगा तो मैं उसका पेट से संबंधित कोई भी काम आसानी से कर सकता हूँ, जो कोई भी नहीं कर सकता। आगे से कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना दवाई के आराम से मैं उसका काम कर दूंगा। सिर्फ मुझे बैठना पड़ेगा, बस इतना इतना बैठना पड़ेगा, बस उसका मैं ध्यान करूंगा। और 1 घंटे में अगर बैठता हूँ, ठीक है, किसी के लिए भी मैं अगर बैठ जाऊंगा 1 घंटे, तो समझ लीजिए मैं उसका कोई भी काम करके दे सकता हूँ। कोई भी काम, एक्स बजट कोई भी काम हो, मैं किसी आराम के से कर लिए सकता हूँ, किसी के आप लिए भी। जो अगर मैं ऐसे नहीं बैठ सकते या हाँ मैं जी, कोई आसन नहीं लगा सकते, मेरे हाँ जी, लिए आप आसन लगाएंगे, हाउ इट इज बिल्कुल गोइंग टू अफेक्ट मी? बिल्कुल, हाँ जी, तब इसका ये असर उसको पड़ता है। और ये मुझे इफेक्ट कैसे देगा? क्योंकि शरीर तो हाँ जी। मेरा मेरा शरीर यहाँ है, आपका शरीर वहाँ है। ये कैसे?
अफेक्ट करेगा करेगा। जब सर मैं इसके लिए बेस्ट, इसका सबसे बेस्ट जो उदाहरण है वो या तो गुड़िया दे सकती है या चाचा जी दे सकते हैं। इसके अलावा कोई नहीं हॉस्पिटल देता, में थी तो क्योंकि कैसे सबने प्रैक्टिकल देखा था कि समझ क्या लो हुआ था जब वो बिल्कुल डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि वो 1 हफ्ता हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे, हिल नहीं सकते, और आपने कहा था कि उसको कल मैं छुट्टी करवाऊंगा। और उस टाइम पे जब आपने उसको फोकस किया था, जो उसकी भयानक दर्द थी, जब वो दर्द पूरी खत्म हुई थी। क्योंकि मैं बताता हूँ अर्चना जी, हम्म। ये काम मैं संसार के लिए इसलिए नहीं करता, क्योंकि ये संसार के लिए अगर मैं करने बैठ जाऊंगा, क्या बोला, अगर मैं लोगों के लिए करूंगा तो लोग 2 मिनट में ना मुझे भगवान बनाने लग जाएंगे। आगे सुनिए, क्योंकि ये तो भगवान है, भगवान है, भगवान है, पूजने लग जाएंगे। आगे सुनिए, इसलिए मैं नहीं करता। हाँ, जो मेरे खास लोग हैं, जो मेरे को थोड़ा बहुत जान, तो उनको करने के लिए, क्योंकि ये साधना है, कोई हर आदमी नहीं कर सकता, समझ, क्योंकि और इस आसन में बैठना होता है, समझिए, इस आसन पे, और 3 घंटे 45 मिनट तक जब आप इस आसन को बैठते हो, तब ये 45 दिन में आपका सिद्ध होता है। देखिए, और फिर जब एक बार ये सिद्ध हो गया, फिर ये जाता नहीं, फिर आप 5 मिनट भी बैठेंगे आप किसी की, जब आप बैठने लगेंगे, फिर आपको किसी के लिए बैठना होगा, तो 1 घंटे आप जैसे ही बैठेंगे तो आप उससे जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप अपना शरीर को छोड़ देते। क्या बोला, अब देखो मैं आपके सामने थोड़ा सा भी करूंगा तो देखो मेरे साथ में क्या होगा। अब देखिए, अब मैंने ये आसन लगाया, देख लीजिए, आप बुआ जी कह रहे हैं तो प्रैक्टिकल देखिए। अब मैं आपके सामने ये वाला आसन लगा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ आप देखना, और फिर मैं आपको, अब होता क्या है, ज्यादा नहीं करके दिखाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा दिखाऊंगा प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है। सिर्फ आप देखना, ठीक है, और ये मैं छोड़ दूंगा, हटा दूंगा, सिर्फ मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा, ज्यादा नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोग डर जाओगे। बस, आपने इसको देखा, हाँ जी। अब जब मैं इसमें बैठता हूँ, तो बैठते बैठते मैं अपने आप को खो देता हूँ, आगे सुनिए ना, और मेरी बॉडी अपनी जमीन से इतनी उठ जाती है, आगे आपको समझ में, जब ये मेरी बॉडी अतर होने लग जाती है, तो मेरे शरीर से वो एनर्जी प्लांट निकल जाती है, क्या बोला, ठीक है, और ये वायु उसके शरीर में जाके घुस जाती है, जिसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। अब आपको समझ में आ गई, हाँ जी। तो मैं अपने प्राण को त्याग देता हूँ, अपना शरीर छोड़ देता हूँ, और अपना शरीर को छोड़ के वायु बनकर मैं वहां चला जाता हूँ, उसके अंदर, क्योंकि वायु के द्वारा, और मैं उसमें जाके उसको जो तकलीफ होती है, जैसे डॉक्टर सर्जरी करता है ना काट पीट कर, हाँ जी, जैसे डॉक्टरी सर्जरी करता है, ऐसे ही मैं उस अंग को काट पीट के सेट करके अपने आप वापस, इसमें मुझे टाइम लगता है, लेकिन मैं कर देता हूँ। ये काम हर आदमी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके नियम होते हैं, समझ गए। अब जब मैं इतनी रिस्क लेके, और जब मैं उसके बाद में वापस अपने इस शरीर में आता हूँ, तो मेरा समय खराब होता है, क्या होता है, मेरा समय खराब हो जाता है, क्योंकि बिना कर्म करे करे, अब मैं तो इतनी बड़ी रिस्क लूंगा, तो मुझे कोई, ना तो मेरा मालिक मुझे नौकरी के पैसे देगा और ना कुछ देगा, तो मैं किसके लिए क्यों करूंगा, ये बताइए। हाँ, अब आती है सिखाने वाली बात। तो जो हम, या तो उसको ये आसन आता हो, तो फिर तो मैं उसको सिखा दूंगा, तो वो करेगा, तो उसको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इस आसन पर बैठने से हमारे तीनों चक्र एक्टिव होते हैं, सीधे होते हैं। वो कौन कौन से, एक नाभि चक्र, एक हमारा कंठ चक्र, और एक सुधिष्ठान चक्र। अब आपको समझ में आ गया, ये तीनों चक्र हमारे एक्टिव, एक नाभि चक्र, एक कंठ, और एक सुधिष्ठान चक्र,
तो ये तीनों इससे एक्टिव हो जाते हैं। इसमें बैठने भर से ही आपके एक्टिव होने लग जाते हैं और सीधे होते हैं। जब आप इस आसन पे अगर 1 घंटे 1 डेढ़ घंटे नहीं बैठते तो ये सीधे कभी भी नहीं होते। ये अब आपको, जब आप इस आसन पे बैठते, ये देख रहे हैं इस आसन पे, जब आप इस आसन पे बैठते तो आपका मूलाधार चक्र एक, ठीक, एक मूलाधार चक्र आपका एक्टिव होता, और मूलाधार चक्र की सीधी एनर्जी फटती हुई तो इसको एक्टिव करती है और इसको एक्टिव करती है। देख रहे हैं आप, इसको और इस चक्र को मूलाधार से सीधे एक ये चक्र एक्टिव होगा और आप ये वाला चक्र एक्टिव होगा। ठीक है, अब आती है मुद्राओं की बात। ठीक है, जब आप मुद्रा लगाते हैं, आपने लगाई कौन सी मुद्रा, ये वाली, देखिए, तो मुद्रा क्या करती है, आपकी चंद्र नाड़ी को जागृत करेगी। अगर चंद्र नाड़ी की मुद्रा लगाओगे, समझ गया, या आपने सूर्य नाड़ी की मुद्रा लगाई तो सूर्य नाड़ी को जागृत करेगी। अब आपको समझ में आ गया। तो मुद्रा से क्या होगा कि आपका या तो एक हिस्सा ये वाला थोड़ा सा ठीक हो सकता है, या आपका ये वाला हिस्सा ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुद्रा को भी सिद्ध किया जाता है। जब आप किसी भी मुद्रा को 1 घंटे आप लगाते हो तब वो मुद्रा सिद्ध होती है। समझिए, तो ये मुद्रा, जब मुद्रा भी आप 1 घंटे अगर कोई भी मुद्रा लगाएंगे तब ये मुद्रा सिद्ध होगी। तो जब ये सिद्ध होने लगे, थोड़ी थोड़ी अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट लगाते तो वो थोड़ी थोड़ी सिद्ध होती है। ठीक है, और जब ये पूरी सिद्ध होती है तो इसकी पहचान ये है कि हाथ में भी लगेगी और ये मुद्रा पैर में भी लगेगी। देख लीजिए, आपको पता है मैंने लगा के आपको दिखाई थी आपके घर पे, याद है आपको कि नहीं? तो जब ये हाथ में लगेगी तो ये पैर में भी। इसकी निशानी क्या होगी, जब आपने हाथ में लगी तो ये आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये पूरा लाल हो जाएगा। देखिए, और ये भी लग जाएगी, और ये हिस्सा पूरा आपका लाल हो जाता है। देखिए ये वाला, तो ये मुद्रा, और कोई भी मुद्रा जब आप 45 मिनट तक लगाते हैं तब ये सिद्ध होती है। क्यों? क्योंकि आप होती कि पहले जो 15 मिनट होते वो यहाँ पर रहती है, एक पार्ट को आपको ठीक करती है। ठीक है, फिर आपने 15 मिनट फिर लगाया, फिर ये दूसरे पार्ट को ठीक करेगी, फिर आपने 15 मिनट लगाया तो फिर आपकी ये तीसरे पार्ट को ठीक करेगी। आगे समझिए, तो कोई भी मुद्रा आपको 45, तो अगर मैं किसी को मुद्रा दे दूंगा, एक मुद्रा भी अगर दे देता हूँ ये वाली मुद्रा, तो उसको 45 मिनट, क्या कोई आदमी 45 मिनट भी मुद्रा लगा पाएगा? ये बोलिए। हाँ जी, अर्चना जी, एक मुद्रा को? नहीं सर, कम ही चांस होता है कि कोई 45 मिनट बैठ जाएगा। बिल्कुल, हाँ। अब जब आप 45 मिनट पे लगाते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है वो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आपने 45 मिनट खाली एक ही मुद्रा लगाई, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मुद्रा, तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा? अगर 45 मिनट आपने ये लगाई, ये वाली मुद्रा, तो इससे एक तो आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी, पहला काम। एक, 45 मिनट जब आप इसका प्रयोग करते हैं याददाश्त बढ़ जाती है, पहला काम तो आपको ये मान। दूसरा, आपका वजन बढ़ने लग जाता है, कम है तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा है तो बैलेंस में आ जाएगा, ये भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, दूसरा, आपको कान के रोग, अगर कान में तकलीफ है तो कान की समस्या भी आपकी ठीक होगी। आपको थायराइड है तो थायराइड की भी दिक्कत आ ठीक हो जाएगी। आपके यानी दांतों की प्रॉब्लम है तो आपके दांतों की भी प्रॉब्लम ठीक, यानी कि ये मुद्रा लगाने से ब्रेन की समस्या में आपको आराम मिलेगा, गले की समस्या में आपको आराम मिलेगा, और कान की समस्या में आपको आराम मिलेगा। समझ गया? तो इतना आराम आपको कहाँ पर, ब्रेन में, कान में और गले में, इन तीनों चीजों में इस मुद्रा से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा जब आप 45 मिनट। तो इसका जो लाभ मिलेगा तो फिर आपके ये दोनों पैरों में मिल जाएगा। ये देख रहे हैं आप, बस, तो आपको ये दोनों पैरों में आराम मिलेगा, लेकिन आपको हाथों में आराम नहीं मिलेगा। क्या बोला? हाथों में आपको आराम, किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिलता, क्योंकि ये मुद्रा हाथों पे पूरी तरीके से वर्क नहीं करेगी। तो 45 मिनट करने से ये चीजें आपकी पूरी तरीके से बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। ठीक है, जब आप इसको लगाते, अगर आपने ये वाली उंगली लगाई, ये वाली प्राण मुद्रा लगाते हैं, देखिए, अगर आप इसको 45 मिनट लगाते हैं तो आपको लगता है कि मेरे इस पैर में और इस हाथ में दिक्कत है, तो ये वाला पैर और ये वाला हाथ, ये आप 45 मिनट अगर इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो ये वाला पैर
और ये वाला हाथ, ये पूरी तरीके से आपको ये ठीक करके देगी ही देगी। जिसको भी अगर इसकी प्रॉब्लम होती है, कोई इसको लगाएगा तो ये इसका इसका यहाँ से यहाँ 45 मिनट जब आप इस मुद्रा को लगाते हैं, प्राण मुद्रा, तो एक पैर और एक हाथ ये आपका ठीक करके देगी ही देगी, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आवाज आ रही है अर्चना जी आपको? आ रही है सर। ये वाला। अब आते हैं बयान में। ये वाली आपको मैंने बता दी। अब बताइए मैंने आपको ये वाली। ठीक है, जब आप इस वाली मुद्रा को लगाते हैं, ये वाली मुद्रा, ये अगर 45 मिनट लगाते हैं तो ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा आपका ठीक कर देगी, पूरा का पूरा। देख लीजिए, यानी कि ये पैर, उल्टी साइड का, ये हाथ और ये आपका बिल्कुल क्लियर करके आपको दे देगी। बात वही आ गई कि 45 मिनट, देखिए 45 मिनट, 45 मिनट और फिर 45 मिनट, कितना हो गया वो। तो अब हम अगर ये मुद्रा नहीं लगाते तो हमें ये वाला आसन लगा लेते हैं, समझ, या फिर हमें ये मुद्रा इतनी इतने टाइम पे लगानी होती है। तो जैसी हमारी समस्या होती है तो क्या हम इतनी मुद्रा लगाते, तो हम कम मुद्रा लगाते हैं। अगर 15 मिनट लगाते तो थोड़ा से पार्ट को हम ठीक कर लेते हैं, आगे समझे। एक पार्ट हम थोड़ा और ज्यादा बढ़ा लेते थे, दूसरे पार्ट को ठीक कर लेते और थोड़ा बढ़ा लेते, तो फिर हम अपने तीसरे पार्ट को ठीक कर लेते। तो ये आप लेटे लेटे भी लगा सकते हैं, बैठे बैठे भी लगा सकते हैं। जब आप इतना लगाते हैं तो ये, और ये मुद्रा 45 दिन में सिद्ध होती है। जब आप 45 मिनट तक आप लगाते हैं तो एक मुद्रा 45 मिनट में सिद्ध होती है। हाँ, अगर जिसको सिद्ध है वो ट्रांसफर का अगर अपनी एनर्जी अगर उसको दे दे, क्या बोला, तो उसके ऊपर ये काम 5 मिनट में करने लग जाते हैं। देख लीजिए। अब आपको मतलब, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आज पर कोई किसी को देगा 5 मिनट में? हाँ जी, क्या चीज? नहीं, कहाँ कोई करता है। कोई देगा? कोई नहीं दे, कोई किसी के लिए भी नहीं नहीं देता, समझिए। क्योंकि जिसने सिद्ध की होती है वो देना किसी को भी, क्योंकि इसको वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, समझिए। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज है, खतरनाक चीज। अब इसका दुरुपयोग कैसा है? अब मैं आपको इस मुद्रा के, क्या आप देखो, आपको मैंने एक आसन में दिखाया। अब देखिए, मैं आपको इस आसन से लगा के ये वाली मुद्रा दिखाता हूँ। अब मैंने ये वाला आसन लगा दिया। अब मैं इस मुद्रा पे ये वाला काम करता हूँ, फिर देखिए ये क्या करती है। ये मुझे, अब ये मुद्रा मुझे, बैठा मैं दूसरी दिशा में हूं, देख रहे हैं आप? हाँ जी, बैठा मैं दूसरी दिशा में, ये मुझे उत्तर दिशा की तरफ लेके जा रही है। अब आपको समझ में आ गया? हाँ जी, क्योंकि ये मेरी सिद्ध है, समझिए। अब अगर मैं उत्तर दिशा में अगर किसी को तकलीफ होगी तो मेरे को ये अपने आप ही मैं उसमें जाऊंगा। तो उत्तर दिशा में का मतलब है कि उसके पेट में प्रॉब्लम है, समझ गया? तो मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उत्तर दिशा में बैठ के अपने घर से उसका पेट की समस्या को ठीक कर दूंगा, घर बैठे बैठे। आगे क्यों? क्योंकि मुद्रा भी सिद्ध है और आसन भी सिद्ध है। आगे समझिए। और फिर ये मुझे ले जाएगी और मैं उसको, उस काम को आराम से कर दूंगा, समझिए।
तो ये सिद्ध की जाती है। जब सिद्ध करेंगे तो उसमें समय लगता है, बैठना पड़ेगा आपको, आपके लिए। हाँ, आप लोग अगर इस आसन में बैठ लेते हैं, आप लोग आराम से कर सकते हैं। हाँ, जब आप लोग नहीं करते, मुद्रा करते, तो वो साइडों में काम करते हैं। अब आपको मतलब समझ गए आप? हाँ जी, क्योंकि आसन सिद्ध है, आपको अगर आसन लगाना आते हैं तो फिर तो आपको मैं पूरी विद्या सिखाने को तैयार हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विद्या सिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि जब मैं आपको ये आसन आपको सिद्ध होंगे और आप कोई काम करेंगे तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाए। मतलब समझ गया? हाँ जी, क्योंकि हो गई ही नहीं आपसे गलत काम। समझ क्यों? क्योंकि आसन आपको सिद्ध है, सिद्धि है इस आसन की, इसलिए आप कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर आपका आसन सिद्ध नहीं है तो आपसे कोई ना कोई गलत काम हो जाएगा, हो गई ही होगा। क्योंकि मेरा आसन सिद्ध है तो मैं किसी भी कंडीशन पे कोई भी गलत काम नहीं कर सकता, क्योंकि आसन मेरा सिद्ध है। तो आसन का मतलब हुआ कि मैं अपने काम को सरल बनाने के लिए कोई भी आसान तरीका प्रयोग नहीं करूंगा। अब आप समझ गए, आसान प्रयोग मैं नहीं करूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई सज्जन मुझे 18 लाख की गाड़ी दे रहा था, मैंने लेने से मना कर दिया, क्योंकि भाई सरल तरीका था पैसे कमाने का। मतलब आप समझ गए कि नहीं, वो एक सरल तरीका था। लेकिन मुझे पता है कि वो सरल तरीका नहीं है, वो बहुत ही कठिन तरीका है। मैं ले लूंगा तो मुझे ड्राइवर रखना पड़ेगा, पेट्रोल खर्च करना पड़ेगा, कार रखूंगा, क्या रखूंगा, वो तो दे देगा, लास्ट में वो मेरे झंझार बन जाएगा, मुझे परेशानी पैदा। इसलिए मैं उसको ले लूँ। 11,000 रुपये मैं उससे लूंगा, तो 11,000 रुपये लेकर जो मैंने 2-3 दिन छुट्टी की है बस उससे मेरा काम चल जाएगा और मुझे ज्यादा पैसे जरूरत नहीं। तो ये आसन का ये फर्क। अब आपको मतलब समझिए, आसन सिद्ध करना, मुद्रा सिद्ध करना, तो ये अपने आप। तो जब ये नहीं होता तो दिक्कतों का हमको सामना करना पड़ता है। इतना आपको जानकारी हो गई। अब मैं सारे समस्या को छोड़कर अब मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये करते हुए, अब जैसे चाची जी ने कहा कि मेरे को इस चीज में ना, लेकिन हाँ, आपने जो मुझे बताया था वो एलर्जी के लिए बताया था, ठीक है? तो एलर्जी उनको नहीं है, ये आपने सुन लिया। आपने कहा था उनके पैरों में पानी निकलता है, ठीक है? तो वो मैंने देखा था, ये बात बिल्कुल झूठ थी। जब पानी निकलता कभी नहीं कहा, मैंने कहा मुझे पानी आपने ये महसूस देखो प्लीज, महसूस मैं होता आप है। मैं हाँ, तो हाँ बुआ जी, आपको जो मैं, मैंने गलत समझा था और मैंने वही चीज उनको बताई थी। हाँ जी, तो आपने जो मेरे को चीजें बताई, आपने हम्म। मेरे को कहा कि उनको पैरों से पानी पानी निकलता, तो मैंने निकलता है, आपको हाँ बार जी। बार क्या कहा था कि पानी नहीं निकलता। नहीं निकलता, पर मैंने कहा नहीं, मेरे को तो यही समझ आया कि पानी निकलता है, मैंने बोला था। तो आपसे मेरी बार बार यही बात हुई, मैं कि नहीं निकलता, हम्म। नहीं निकलता। फिर आपने क्लैरिफाई कहा भी इनको, किया है कि पानी होता नहीं, पानी होता नहीं, हाथ भी गीला नहीं होता, जुराब गीली नहीं होती, शू गीला नहीं होता, लेकिन मुझे फिसल रहा, पैर फिसलता देखिए, है। मैं लोगों से कम बात करता हूँ, भाई चाहे किसी से पर्सनल बात करता हूँ, नहीं तो मैं लोगों से बातें नहीं करता ज्यादा, क्योंकि मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। ये तो अर्चना जी मेरे को बोलती है, तो तब मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ में आ जाता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद नहीं कि मैं किसी के साथ में जाऊं या मैं किसी को कोई चीज सिखाऊं या बताऊं, क्योंकि मेरी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा कि मैं घर बैठे बैठे आपका ट्रीटमेंट करूँ, तो आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। क्या बोला? आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हुआ। जब आपको विश्वास नहीं हुआ तो फिर मैं इसलिए मैं नहीं जुड़ता। तो जिन लोगों को मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास करते हैं, जो लोगों को थोड़ा थोड़ा मैंने करके दिखाया है, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ में जुड़ के और उन्हीं लोगों के साथ में मैं प्रैक्टिकल करता हूँ। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, छोटा सा। ये तो चलो उसको छोड़ते हुए पहले मैं काम की बातों पे आ जाता हूँ, तो बात की बात है। अब आप देख लिए 2-3 चीजें, आप जो भी मुद्रा करते हैं, अब सभी लोग देख लीजिए। जब आप अपनी ये वाली मुट्ठी लगाते हैं, कौन सी? राइट। सीधे हाथ, ठीक है? जब किसी ने भी अपनी सीधे हाथ की मुट्ठी लगा ली और वो मुट्ठी अपनी 15 मिनट तक लगा के रखता है, ऐसे बंद करके। मैं बहुत सरल से सरल चीजें बताता हूँ, अगर आप कर सकते तो देख लीजिए।
जब कोई आदमी 15 मिनट तक सीधे हाथ की मुट्ठी लगाता है और रखता है अपने पास ऐसे कर, तो वो अपनी पेट की सारी समस्या को ठीक कर लेता है। सिर्फ ये पेट की काम करती है। देख लीजिए, अगर आपने इसको मुट्ठी लगाया एक एक हाथ की, मैंने अभी एक चीज के लिए सीधे हाथ की, सीधे हाथ की, ठीक है। तो जब आप सीधे हाथ की मुट्ठी लगाते हैं, तो ये मैंने पेट के लिए बताया आप। ये क्या तो पेट में 15 मिनट हर रोज 15 लगाएगा, परमानेंटली लगाएगा, या किसी पीरियड के लिए सर्टन? आपने अगर 15 मिनट इसको मुट्ठी को ऐसे बंद किया, क्या बोला आपने, 15 मिनट मुट्ठी बंद सर करके, अंगूठा अंदर है या बाहर है? वो अलग है, वो अलग सिस्टम है। अच्छा, अभी तो बाहर है। हाँ जी, ये बाहर है। तो इससे क्या आपको लाभ मिलता है, ये पार्ट में लीवर है, ठीक है, लीवर बेटर होता है आपका, किडनी पे असर आता है। लीवर और किडनी के लिए ये वाली मुट्ठी बिल्कुल 100% काम करती है। देख 15 मिनट, ठीक है। हम्म, ये वाली जब आप मुट्ठी ऐसे लगा लेते, अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये नीचे के पार्ट के लिए। अब आते हैं आप ये वाली मुट्ठी, देख लीजिए ये वाली मुट्ठी, ये वाली। जब आप ये वाली मुट्ठी लगाते हैं, तो ये आपके ऊपर के पार्ट को बेटर करते हैं, लंग्स लंग्स को बेटर करेगी, ये ऊपर की छाती के पार्ट को ये वाली बेटर करेगी। ये वाली क्यों, ये वाली मुट्ठी जब आप ऐसे लगाते हैं, ऊपर के पार्ट यानी कि ये सारा नाक कान गला वाला ये सब इसमें आ जाएगा, इस मुट्ठी में, ठीक। ये वाली मुट्ठी जब आप इसको लगा के रखते हैं, तो ये ऊपर के पार्ट को आपका वर्क करेगी। ये वाली लगाते हैं, नीचे के पार्ट को वर्क करती है। जब आप ये दोनों ऐसे लगा लें, और जब आप इसमें ऐसे बैठते हैं, तो 15 मिनट एक हो गया, 15 मिनट दूसरा हो, आधा घंटे जब आप इस मुट्ठी को लगाते हैं, तो अपना ब्रेन और पेट ये दोनों को ठीक कर लेते हैं। बिल्कुल सरल से सरल चीज मैंने आपको, तो पेट ठीक होता है आपका, और आपका ऊपर का पार्ट आपका ठीक होने लगता है। और आप कभी भी इसको 15-15 मिनट लगा के, अब आपको लगता है तो ये कहाँ तक का पार्ट ठीक करेगी, बताऊंगा आपको। हाँ जी, ये जब आप बाहर लगाएंगे ऐसे करके, तो ये आपको जहां से लेकर ये ऊपर का ये ऐसा छोड़ देगी, ये आपका ठीक होने लगे, ये छूट जाएगा एक चक्कर। कौन सा वाला, ये वाला, बस ये छूट के ये बाकी सारा आपका ठीक करने लगेगी, ये मुट्ठी बाहर करने से ऐसे। देख लिया। जब आप इसको अंगूठे को ऐसे कर देंगे, अंदर अंदर कर देंगे, और फिर आप इसको लगाते हैं, तो ये नीचे के पार्ट आपका ठीक करने लग जाए, नीचे के, जैसे नीचे के सारे पार्ट, ये ऊपर का और ये वाला नीचे का, नीचे की समस्या ये ठीक करेंगे। इस अंगूठे को आपने ऐसे लगा दिया, देख रहे हैं ऐसे, तो ये वाला पार्ट छूट गया, देख रहे हैं ये वाला पार्ट। तो जैसे ही आप इसको अंदर लगा लेते हैं, तो ये पार्ट भी आपका सक्रिय हो जाता है, देख ये वाला पार्ट भी आपका सक्रिय हो जाता है, ये वाला पार्ट। अब आप इससे मेरी बात को विश्वास करने के लिए, तो पहले आप एक तरफ की मुट्ठी को बंद कीजिए, ठीक है, और एक हाथ की मुट्ठी को बंद करके आप फिर मुझे बताना कि ये आपको कहां पे महसूस हो रही है।
लोअर लेग और आगे की उंगली, पैर की उंगलियों, जो काफ मसल बिटवीन नी और पैर के बीच की टांग जो है, हाँ जी, और पैर की उंगली, इससे इस वहां पे महसूस हो रही है? होती है। ठीक है, अभी 2-4 जनों से और पूछ लीजिए। जी महसूस हो रही है, एड़ी तक महसूस हो रही है। हो रही है आपको? हाँ जी, हाँ, लोअर लेग जो नीचे वाली टांग है, घुटने घुटने के और एंकल के बीच में के वो एड़ी से लेके हील तक। महसूस हो रही है आपको? हाँ जी। वापस है। अब आप सीधे हाथ की लगाइए, उल्टे हाथ की, बाहर की तरफ, इसको खोल दीजिए। अब इसको लगाइए। आज्ञा चक्र का। हाँ जी, आज्ञा चक्र। ये यहाँ तक आपको महसूस हुआ? हाँ जी जी जी, आज्ञा चक्र। गले पक्का? से थ्रोट तक हाँ जी, ऐसा, थ्रोट हाँ से जी, तक यहाँ तक हुआ? शुद्धि चक्र तक आते हैं। बिल्कुल सही। अब आप इस अंगूठे को अंदर कर दीजिए, सीधे हाथ का। फिर मुझे बताइए। हृदय चक्र एक्टिवेट हो। हाँ जी, पूरा हृदय पूरा, चक्र पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। वापस आइए। अब इस हाथ की मुट्ठी को बंद कीजिए, उल्टे उल्टे हाथ, अंगूठा अंदर कीजिए। आज्ञा चक्र ही आ रहा गुरु जी। आज्ञा, आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, अंगूठा अंदर करने पे आज्ञा चक्र। हाँ जी। यहाँ से लेके वहां तक फर्क आता है। पक्का फीलिंग हो रहा सबको? हुआ? हाँ जी। जी तो एनर्जी वहीं तक ही। अब मैं आपको बताता हूँ, क्या ये चीज पहले सबको पता था? हाँ जी, गुरुजी नहीं जी, क्या चीज? नहीं पता। नहीं। तो मैं चाची जी का उसी प्रश्न का जवाब देने के लिए मेरे को ये कर्म करना पड़ा, समझ गए? उनका जवाब देने के लिए तो उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि आप करोगे तो मुझे कैसे आराम पड़ेगा। तो अगर इधर अभी मैंने किया, वो तो ठीक है, सारी हमारी नर्व्स कनेक्टेड है। वो तो दैट इज, आई जस्ट फिनिश्ड 300 मैंने पेज मैंने क्या कहा? वेरी मैंने क्या बिग कहा? रिसर्च थ्योरी ऑफ चक्रास की, जिसमें एक एक नक्शा बना के बताया हुआ है कि इसको अगर करोगे, यहाँ से करोगे, इस टो तक जाएगा, यहाँ से लेके टो इधर वाले टो तक चले जाएगा, बीच में क्या यहाँ जाएगा। मेरा मेरा हर प्रश्न एक का आपने हर एक का वो तो that is a established theory कि मेरा इसका कहने का इफेक्ट होता है। ये आपको, अगर आपको ये चीज पता है, क्या बोला? आपको ये चीज पता है क्या? क्या ये चीज आपको पता था कि मैं इसे मुट्ठी बंद करूंगी तो मेरे यहाँ पर लगेगा? नो, इसलिए नहीं पता था
मैंने हाँ की है, पर मैंने उसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की। मैं सिर्फ ये जरूर पढ़ा कि अगर इस जगह से पिंच करेंगे, जैसे वो चाइनीज का वो एक्यूप्रेशर है, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उनका अब मैं आपको अब हमारा एक चीज बताता हूँ। अभी नर्वस आपने है। इसको किया, ठीक है। अब मैं वो एनर्जी को आपके पास में ट्रांसफर नहीं करूंगा। क्या बोला, क्या बोला? अब मैं जिससे आपको जल्दी से पता चल गया, समझ गए क्या बोला? अब मैं आपको वो एनर्जी प्रभावित नहीं करूंगा, ठीक है, जिससे आपको जल्दी से आपको पता चल गया, ठीक है। अब 5 मिनट के 2 मिनट के बाद आप फिर लगाना, क्या आपको फिर ऐसे अनुभव हुआ या नहीं हुआ? अब बताइए दोबारा, फिर प्रैक्टिकल कर लीजिए। कौन सा करो? कोई भी मुट्ठी आप लगा के देख लीजिए, क्या आपको फिर भी ऐसे ही अनुभव हुआ? कैसे, ऊपर करूं नीचे करूं? वो आप ही देखिए, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। या इसको करने से पैर में, पहले भी पैर में टोज के जे पैरों की उंगलियों में जैसे फ्रंट में होता था, अब भी वैसे ही हुआ। क्या चीज? जैसे पहली बार ही किया था, यहाँ से ये अंगूठा बाहर रखा था, हाँ जी। तो जो प्रेशर है वो पैरों की उंगलियों पे पड़ा था, हाँ जी। अभी भी वैसे ही पड़ा है। अब अभी थोड़ी देर बाद, अब आप अगर आपके पैरों पे इसको पड़ा है, तो आप इस मुट्ठी को रोज डेली लगाकर आप अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको महसूस हो रही है तो आप इस मुट्ठी को लगाकर आप अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं। और हर एक चीज का इलाज, एक चीज हर एक का तो नहीं है। ये तो है कि मुझे प्रेशर तो जरूर महसूस होता है, पर ये किस काम के लिए है? ये उसकी टेंशन ठीक करने के लिए है, दर्द ठीक करने के लिए है, या जो उसका नर्व्स है जिसकी वजह से वो देखो, गीलापन महसूस होता है, या उसकी वजह वो। मैंने क्या कहा, अगर आपने ये वाली मुट्ठी, अगर अभी आप ही कह रहे हैं कि मेरे को पैरों में महसूस हो रहा है, क्या बोला पैरों में आपने मेरे को? महसूस तो होता अगर आपको पैरों में दिक्कत है तो आप इस प्रकार से आप अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं, है। समझ गए? अब दोनों को, जैसे मैंने यहाँ ये दोनों, आप ही बोल रहे हैं कि मेरे को पैरों में हो रहा है, तो आप इस प्रकार से करके अपने पैरों को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जब आपको लगा कि मेरे को अगर सीने में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको, अगर आपने कहा कि मेरे को सीने में महसूस हो रहा है, तो आप उस उंगली को ऐसे करके आप अपने सीने को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी ने मेरे को कहा कि मेरे को थर्ड आई पे महसूस हो रहा है, तो अगर किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, तो वो उस प्रकार से अपनी मुट्ठी बंद करके अपनी आंखों को ठीक कर सकता है। अगर किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उसको अगर ऊपर महसूस हो रहा है, तो वो अपने माइग्रेन को ठीक कर सकता है। मैंने सिर्फ बहुत सरल करके आपको मुट्ठी बंद करने का तरीका बता दिया, तो आप इस प्रकार से मुट्ठी बंद करके और आप अपने उसको लाभ प्राप्त करते थे। क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि कुंडली सबकी खुली हुई है। क्या बोला? जब आपको कुंडली साधना कराते हैं, लम बम कराते हैं, तो उससे कुंडली खुली होती है। चक्र भी कई लोगों के खुले हुए हैं, ठीक है, लेकिन बस सिद्धि नहीं है, समझ गए? और सिद्धि होती है तो उसका तरीका होता है। वो मैं तरीका आपके साथ में करना चाहता था, आपने मेरे को मना कर दिया कि बोले नहीं, मैं इस पर विश्वास नहीं रख सकती, करती तो नहीं करते। तो मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया कि इन आसन बैठने से हमें ये चीज प्राप्त होती, इन चीज पे बैठने से। अगर आप इन आसनों पर बैठ सकते तो मैं आपको बता दिया कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप इस आसन पर बैठ जाते हैं। इस आसन पर अगर 15-20 मिनट आप भी आप डेली बैठते हैं, तो आपका
कुछ भी नहीं करते तो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं इस आसन पर बैठने से। और अगर आप इस आसन पर बैठते हैं, इस आसन पर जब आप बैठते हैं तो ये ऊपर के दोनों चक्रों से आप जुड़ जाते हैं। और आप अगर नहीं बैठते तो फिर आप ये मुद्रा लगाते हैं, तो मुद्रा से एक पार्टी ठीक होता है। ये मैंने आपको बताया कि आप जब आपने ये मुट्ठी लगाई तो ये जहां लग रही थी, वो लगाई तो आपको यहाँ बीच का कहां से करोगे आप? बीच में जो भरा होता है उसके लिए तो ये आसन ही जरूरत होती है, क्योंकि ये दो एक ऐसे आसन है इसके बिना काम नहीं चलता, जिसको कहते हैं सुषमा। क्योंकि सुषमा जब ही होती है जब आप ये तरीका, एक तो हो गया ये वाला तरीका, दूसरा सुषमा को जागृत करने का वो तरीका है। एक तरीका और है, अगर कोई आसन नहीं लगा पाता। अर्चना जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही है। मेरा क्वेश्चन ही यही था कि जो आसन नहीं लगा सकते तो वो क्या करेंगे, तो आप पहले ही बता रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको वो राज भी बता देता हूँ। क्या आप उस राज को फॉलो कर सकते हैं? आपको कोई आसन नहीं लगाना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा सबके साथ है। मेरे साथ भी भगवान है, आपके साथ भी है, क्योंकि परमात्मा आप ही खुद होते हो। कोई दूसरा कोई परमात्मा इस संसार में नहीं आता, समझ गए? और ना कभी आया और ना कभी आएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्लियर? तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो उसमें हमें कोई नियम फॉलो करना पड़ता है, जो मैंने कल आपको संडे मंडे और बृहस्पतिवार इस प्रकार से मैंने आप बताया था। तो आपको मैं ये चीज बताता हूँ, तो आप बता दीजिए अर्चना जी, मैंने कल आपको लिखाया था। जो संडे मंडे का, हाँ जी। तो उसमें सर नियम तो आपने नहीं मुझे बताया। उसमें तो ये बताया था कि हमें संडे मंडे को क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और जैसे संडे का आपने बताया था कि शांति के लिए, कि हमें उस दिन बिल्कुल भी चलो चलो कोई बात नहीं, हाँ जी, आपको मैं बता देता हूँ। समय है लोगों के पास? हाँ गुरुजी बिल्कुल। ये समय है। हाँ, जो जानना चाहते हैं प्लीज वो आप छोड़ दीजिएगा। जो जानना चाहते हैं मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, अगर किसी को काम है तो। अब देखिए, अब मैं आपको वो सच्चाई बताऊंगा। जानते तो आप लोग भी होंगे। पहले तो मैं आपको ये एक चीज मेरे को जवाब दे दिए कि कितने लोग जानते हैं कि रोज इंसान मरता है और रोज जीवित होता है? सबको पता है? हाँ जी। पढ़ा है। नहीं नहीं नहीं, मैं मर पढ़ने के पे विश्वास नहीं 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 सोता नहीं है नहीं, तो नहीं। सोना सोने के बाद और जागना, जब बिल्कुल आपने सोता है सही तो किया, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही प्रश्न आपने पकड़ सोने के लिया। बाद जी। तो मेरा पहला प्रश्न ये था कि इंसान इस संसार में आया है तो हर 24 घंटे के बाद मरता जरूर है। कोई भी हो, मैं भी मरूंगा 24 घंटे के बाद और फिर जीवित होऊंगा। तो जो इंसान सोता है तो वो उठता है, तो वो एक तरह से मरा होता है। क्या बात, क्या आप मेरी इस बात को विश्वास करते हैं या नहीं? सच है कि नहीं? जी सर, जी गुरु हाँ जी, जी। मैंने सही है कोई गुरु झूठ, जी। बिल्कुल सच मैंने बोला। क्योंकि अब हमको यही डर लगता है हम मर जाएंगे। अरे हम तो मर तो रोज ही रहे हैं, जीवित कब थे? जीवित जब तक हम चल रहे हैं, जब तक जीवित है। तो ये आपको कई लोगों को नहीं पता। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मैंने अपना 7 चक्र को ओपन किया हुआ है। ये हर आदमी के वश में नहीं होता ये जागृत करना, क्योंकि इसको जागृत करने वाले को सबसे पहले तो बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। ठीक है? और मैंने इस विद्या को बहुत आराम से जागृत कर रखा है। तो इसलिए मैं वो हर छोटे छोटे चीजों का मैं आपको जवाब, इसलिए मैं कभी विचलित नहीं होता। और सबको मैं कहता हूँ कि जिंदगी में कभी आपको कोई डरने वाली नहीं है। आपको कोई भी समस्या आ रही है जिंदगी में, कोई भी आ रही है, चाहे आपको शारीरिक आ रही है, मानसिक आ रही है, आर्थिक आ रही है, आपको काम धंधे से समस्या आ रही है, किसी भी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अर्चना जी को कॉल कर सकते हैं। अर्चना जी से अगर समस्या नहीं होती तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं, और मैं बताऊं, मैं आपकी उस समस्या को सॉल्व करूँ। लेकिन एक ही करूंगा, क्या बोलूंगा, एक ही करूंगा, दो दो नहीं करूंगा। अगर आपको शारीरिक चाहिए तो मैं शारीरिक करूंगा, लेकिन आप कहिए मेरी आर्थिक करो तो नहीं करूंगा।
ध्यान रखना। और उसका मैं कोई पैसा नहीं लेता, ये बात का ध्यान रखना। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मैं एक ही करूंगा, दो नहीं करूंगा। दो के लिए फिर मैं आपको सिखाऊंगा, दूसरी आप सीखेंगे तो मैं पैसा लूंगा। एक करूंगा, कोई पैसा नहीं, चाहे आर्थिक करा लो चाहे शारीरिक करा लो, कोई भी करा लो। आपका काम धंधा नहीं चलता तो मैं काम धंधे के लिए कर दूंगा, तो आपका काम धंधा चल जाएगा, लेकिन शारीरिक नहीं करूंगा। शारीरिक करूंगा तो काम धंधे से मुझे कोई लेना देना नहीं। एक करता हूँ उसका मैं कोई पे नहीं, लेकिन मैं दूसरी करता हूँ, दूसरी करूंगा तो उसका मैं पैसा लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि आप लोग ये आसन नहीं जानते, ठीक है? और आप चाहते हो कि नहीं हम आपको पैसा भी नहीं देना चाहते। क्या बोला? तो फिर मैं आपको वो नियम बताता हूं जिसको मैं फॉलो करता हूं, ठीक है? तो फिर आपको किसी को भी पैसा देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उन नियमों को फॉलो कर लोगे तो। क्योंकि मैं भी उन्हीं नियमों को फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं उन नियमों को फॉलो करता हूँ। तो आज तक मेरे को कभी जिंदगी में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब वो नियम क्या है वो मैं आपको, क्योंकि वो सबके साथ में भगवान करता है, लेकिन बस हम उन नियमों को फॉलो नहीं करते, इसलिए भगवान हमारे साथ नहीं देता। बस अगर आप उन नियमों को सुनना चाहते तो मैं आपको 15 मिनट के अंदर वो सारे नियम बता देता हूँ। तो आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपके सामने वैसे ही होगा। आपको किसी को भी आपको सीखने की भी कोई चीज जरूरत नहीं है। सिर्फ आप उन नियमों, कोई आपको आसन करने की भी जरूरत नहीं है, कोई एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं, कोई मुद्रा लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आपको उन नियमों को फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका काम हो जाएगा। वो मैं आपको बताता हूँ। पहला नियम है हमारा संडे से शुरू होता है, ठीक है? संडे को तो आपको पता होना चाहिए कि संडे हमारी जिंदगी में आया क्यों। संडे के बदले तो कुछ भी आ सकता था। संडे का मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हमने उस दिन चुपचाप नहीं बैठना, कोई ना कोई घर में काम करने ही करना है, कुछ भी हो। अब कई लोग होते हैं कि उस दिन आलस करते हैं, बोल सकते हैं आज छुट्टी है कि आज हम कोई काम ना करें। नहीं, उस दिन आपने बहुत सारे काम करने होते हैं कि जो लोग करते हैं। आप अपना जैसे अपना काम खुद ही करना होता है। संडे के दिन कभी भी हमें अपने शरीर के लिए आराम नहीं देना चाहिए। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आपका सोमवार सही निकलेगा। अगर संडे को आपने आलस कर दिया तो सोमवार आपका ठीक नहीं निकलेगा। ये संडे का सिस्टम है। अब संडे को क्या करते हैं हम, कहते हैं यार छोड़ो यार, आज तो संडे अपना आराम कर लेते हैं। कई लोग आराम करने लग जाते हैं, लेकिन नहीं, संडे के दिन तो हमें विशेष करके वर्क करना चाहिए। चाहे कुछ भी आप काम करें। अब आता है सोमवार का जो मतलब होता है कि जिंदगी में कुछ भी आपके साथ घट जाए, कुछ भी घट जाए, कुछ भी हो जाए, शोर नहीं मचाना, बिल्कुल शांत रहना। और की मतलब जैसे सपोज करो मैं बैठा हूं और मेरे सर में दर्द हो, ठीक है? अब हो गया मेरे सर में, अब मेरे सर में दर्द सोमवार के दिन होगा तो मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा? या तो किसी को बताऊंगा या मैं दवाई लूंगा। ये दो ही काम करूंगा, तीसरा तो नहीं करूंगा, और तो कोई कारण नहीं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। ना तो अगर मेरे सर में दर्द होगा, ना तो मैं दवाई लूंगा, और ना ही किसी को बताऊंगा। मैं बिल्कुल शांत रहूंगा। आगे मैं क्यों? अगर मैंने किसी को बताया, क्या वो मेरे सर का दर्द बंद कर देगा? अगर मैंने दवाई ली तो दवाई की क्या गारंटी कि वो मेरे को ठीक कर देगी? सच का तो मेरे को कोई फायदा नहीं। और दूसरा कहेगा यार तू तो हर वक्त ही दवाई लेता रहता, ठीक है? तो मेरे लिए एक नया सर का दर्द और पैदा हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि शांत। अब आता है मंगलवार। मंगलवार हमें यह ज्ञान देता है कि जिंदगी में कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी परिस्थिति हमारी आ जाए, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। क्या बोला? स्थिति कुछ भी आ जाए, आप भूखे हो रहिए, आप प्यासे हो रहिए, आपके पास पैसा नहीं है रहिए,
लेकिन किसी से मांगने की कोशिश नहीं कीजिए। क्या बोला? मंगलवार आपको, क्योंकि आप किसी से मांगेंगे और आपकी अगर किसी ने मदद करी तो आपको वो बार बार कहता रहेगा कि मैंने इसकी मदद करी, मैंने इसकी मदद करी, मैंने इसकी मदद, मैंने सच बोला गलत कहा। इससे अच्छा है कि हम पतली गली निकल लें तो बढ़िया, मांगे ही ना किसी से। समझ गए? तो इस नियम को, क्योंकि ये जो मैं नियम आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने में 7 चक्र को जागृत करने के बाद बता रहा हूँ, और ये मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। मैं, मेरे पास बिना प्रैक्टिकल का नहीं। अगर आप इसको नियम को फॉलो करेंगे तो आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ होता है। और जिनके तो जिनके चक्कर जागृत नहीं है तो उनको तो वो तो फॉलो करने, उनको फायदा नहीं होगा उनका फॉलो। उसका मैं तरीका बताऊंगा ना आपको। हाँ, थैंक यू। उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा। ठीक है? तो हमने किसी भी कंडीशन पे हमने किसी से भी मंगलवार को मांगना नहीं होता। ठीक है? एक कोई भी स्थिति आ जाती है। तो बुधवार को अब मांग आप, सकते, मंगलवार को नहीं मांगना। एक मैं बताता हूँ। ठीक है? तो मंगलवार को अगर हम किसी से मांग लेते हैं तो हमारा बुध खराब हो जाता है, हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। अगर किसी से नहीं मांगते तो हमारी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। समझ? अगर आपने किसी से मांग लिया तो बुद्धि आपकी ठीक से काम नहीं करेगी। ये बात का ध्यान रखना। क्यों? अगर बुद्धि को बेटर करना है तो मैं मंगलवार को किसी से भी कोई मदद लेने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं मांगना। किसी भी परिस्थिति में मुझे नहीं मांगना चाहिए, किसी से भी नहीं मांगना चाहिए। अगर हमने बुध को किसी से मांग लिया तो हमारी, मंगल को मांग लिया तो हमारी बुद्धि काम नहीं करती बनती। क्यों? क्योंकि हमने उससे मांगा है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि हमें वो आसन मिल गया। तो हम जैसे सपोज करते हैं, हम बैंक से लोन ले लेते हैं। ठीक है? अपने काम के लिए या किसी चीज के लिए। हम ये बुद्धि नहीं लड़ाते, लोन तो हम ले रहे हैं, क्या हमारे पास इतनी पहले से आमदनी है कि हम इस लोन को आराम से चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। तो हम अपनी बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि चलो भाई ले लेंगे और दे देंगे। तो इसलिए बुधवार को बेटर बनाने के लिए हमें किसी से मांगना नहीं चाहिए। तो इससे आपकी बुद्धि बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। अब आता है गुरुवार। गुरुवार आपको ये सीख देता है कि अपनी जिंदगी में कभी भी कोई भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी घमंड नहीं करना। जिंदगी में आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, किसी की मदद कर दो या कुछ भी कर दो, लेकिन कभी भी किसी को ये मत कहो कि मैंने इसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया। कभी भी भूल जाइए। करने के बाद, करने के बाद बिल्कुल भूल जाइए। बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमने किसी के लिए भी कुछ किया। आप किसी भी प्रकार का कोई घमंड नहीं करते अपनी जिंदगी में, तो शुक्र को बढ़िया करते हैं। तो शुक्र आपका बहुत बढ़िया हो जाता है, तो जिससे आप शांत रहते हो। और अगर आपको भविष्य में किसी ने आपकी मदद कर दी, सपोज करो आपको, तो वो कितना भी आपको गाली दे, कुछ भी दे, आपको उसका हर वक्त शुक्रिया करना चाहिए कि इस बंदे ने हमारी ये मदद तो करी करी। तो अगर वो आपको 10 बात सुनाता भी है तो भी आप सुन लीजिए। इससे आपका शुक्र बढ़िया हो जाता है। और शुक्र बढ़िया होने से फिर आता है शनिवार। जब शुक्र बढ़िया होगा तो शनि फिर आता है आपकी जिंदगी में फिर शांति देने के लिए। तो उस दिन भी हमें आता है कि उस दिन भी हम किसी को अपनी समस्या नहीं बताते जो आपके साथ में घटा और कुछ नहीं बता, तो शनि भी आपका साथ देने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये 7 दिन को अगर हम अपने दिन में फॉलो करते हैं, और सिर्फ आप 7 दिन ही इस नियम को फॉलो करते हैं, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपका सारा सिस्टम से, कोई मुद्रा नहीं करनी पड़ती, कोई मंत्र नहीं करना पड़ता, कोई कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे आप इसको फॉलो करते हैं आपके साथ में ऐसे ही घटेगा जैसे मैं। लेकिन क्या होता है, हम इस नियम को फॉलो नहीं करते। जरा भी कोई समस्या आती है और हम
विचलित हो जाते हैं। और जब जब दिन आता है तो ये दिन अपने आप उस काम को कर देता है। क्या बोला आपको? वो दिन। और फिर वो दूसरा कहता है कि देखो मैंने इसके साथ में ये किया। अरे तुमने नहीं किया, वो तुम्हारा दिन आया था और हम शांत रहे तो ये हमें मिलने ही मिलना था, लेकिन हम शांत नहीं रहते, इधर उधर भटक जाते हैं और भटकने के बाद हम किसी का एहसान नहीं होते। ये कुंडली का एक चक्र का भेदन है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन मैंने इस नियम को फॉलो करके देखा। जब मैंने इस नियम को फॉलो किया तब मैंने गृह साधना की थी। गृह साधना समझते हैं आप? हाँ जी। तब मैंने गृह साधना की थी। तो जब एक एक गृह प्रकट हुआ और उसने मेरे को ये ज्ञान प्राप्त कराया, जैसा मैं आपको कहता हूँ, बोला हम कहीं नहीं होते, हम यही होते हैं। तब इसकी सिद्धि हुई, तभी मैंने आपको ये चीज, तो मैंने फिर विश्वास नहीं किया कि ऐसा नहीं होता होगा। शनिवार करना क्या चीज? हमें शांत रहना चाहिए किसी भी परिस्थितियों में। कोई भी शुक्रवार का परिस्थिति होता है गुरुजी, शुक्रवार के हाँ जी, दिन, शुक्रवार के शुक्रवार दिन का ये होता है कि जैसे आपने मेरी मदद की किसी भी चीज को लेकर, जैसे मैं आपने मुझे 1000 रुपए दिए, क्या बोला कि गुरुजी हम आपको 1000 रुपए हर महीना देंगे। सपलोज मैं बताता हूँ, तो जो 1000 रुपए मेरे को दिए हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिंदगी भर तक आपका एहसान बांध के रखना चाहिए कि आपने मुझे 1000 रुपए दिए। समझ गए? ये नहीं कि मुझे भूल जाना चाहिए कि आपने मेरे को 1000 रुपए दिया। इन ये मेरा शॉर्ट दायित्व इंसान बनता है। नहीं भूलना, जिसने आपके लिए जो किया उसको याद रखना है। ठीक है। अब मैं शनिवार का कहूँ, हाँ, अब इससे शनिवार क्या को आपको होता है? शांति में रहना है, रहना। शांत रहना, शांति में कोई भी रहोगे, परिस्थिति क्वाइट में। रहो, तो अगर आप, तो नो रेस्ट। जब आप ऐसा अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। अब आप छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि मैंने इसको फॉलो करके कैसे अपने आप को सिक्योर किया और बचाया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक बार किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस लगा के कोर्ट केस में फंसा दिया। कहाँ पर? कोर्ट केस में उसने फंसा दिया और मेरे पास संबंध आ गया कोर्ट का, और नहीं तो मेरे को जेल हो जाती। ठीक है, मैंने कोई वकील किया और ना मैं कहीं गया। मैं पहले गया थाने में, और थाने में मैंने पुलिस वालों को कहा, मैंने कि आपको लगता है कि मैंने ये काम किया? बोलो हाँ, आपके साथ में ऐसा ऐसा आपने किया। मैंने कि अगर आपको लगता है कि ये काम मैंने किया तो सचमुच मैंने किया होगा, आप मुझे जेल में डालिए अगर मैंने ये काम किया है। तो बोलते ऐसे कैसे हम आपको जेल में डालें? फिर मैंने कि अगर ऐसे कैसे जेल में नहीं डालेंगे तो फिर आपने ये वारंट कैसे निकाला, आपने एफआईआर कैसे लिखी? तो आपको तो जेल में डालना पड़ेगा मुझे। तो बोलते नहीं नहीं नहीं, हम जेल में तो आपको डाल ही नहीं सकते। ऐसा करो, आप ना बेल ले लो। ठीक है, आप बेल लो तो हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो मैंने कि बेल लेने से मुझे क्या होगा? आपने तो मेरे पास संबंध भेज दिया, अब तो आपको गिरफ्तार तो मुझे करना चाहिए। तो बोले नहीं, आप बेल ले लो। तो मैंने कि बेल लेने के लिए तो वकील के पास जाना पड़ेगा, वकील तो मुझसे पैसे लेगा, पैसा तो मैं दूंगा नहीं क्योंकि मैंने तो गुनाह किया हुआ है। तो मैं गुनाह किया तो मैं पैसा तो देने वाला नहीं हूँ। अब आपको तो जेल में ही डालना ही आपके लिए भलाई होगा। तो बोले हम आपको जेल नहीं डाल सकते, हम आपको वकील अपनी तरफ से करके देते। ठीक है, तो मैंने की आपकी इच्छा है, अगर आप अपनी तरफ से करके दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, कर दीजिए। उन्होंने वकील अपनी तरफ से मुझे करके दे दिया, पुलिस वालों ने करके दिया, देखिए। ठीक है, और पुलिस वालों ने मुझे वो वकील दिया। उस वकील से जब मेरी मुलाकात हुई, वकील ने कहा कि आपको थोड़ा सा ऐसे ऐसे बोला। मैंने कहा वकील साहब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो आपको करना है आप ही करेंगे, मैंने को लगता है कि मैंने गुनाह किया है। फिर उन्होंने जाके मेरे को, मेरी बेल हो गई, फिर मेरे को उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। फिर मुझे जाके जब जज के सामने खड़ा किया तो जज साहब मेरे से पूछते हैं कि आपने ये गुनाह किया? तो मैंने उनको पूछा, वकील ने मेरे से पूछा कि आपने ये गुनाह किया? मैंने कहा मेरे से बढ़िया
ये जान सकते हैं जिनने मेरे ऊपर FIR लिखी है। अगर मैं कहूंगा कि मैंने नहीं किया तो ना तो आपका भी समय खराब होगा और इनका भी समय खराब होगा, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो इन्होंने मेरी FIR लिखाई है। अगर मैंने कुछ नहीं किया होता तो ये मेरी FIR क्यों लिखाती? इसका मतलब मैं गुनहगार हूं, तभी इन्होंने मेरी FIR लिखाई। तो बोल दिया आप बोल क्या रहे हो? मैंने कि मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने कोई ना कोई गुनाह किया होगा। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने नहीं किया तो मेरी बात को ना आप मानेंगे ना बोलूंगा, ना आपने देखा है ना किसी और ने देखा है। देखने वाला यही है, क्योंकि इसने FIR देखा है तो सब तो ये जानता, मैं नहीं जानता कोई भी सच, तो सारा सच इसको पता है, ठीक है, और मैं ये नहीं जानता। तो फिर उसने कहा कि हाँ इन्होंने मेरे साथ में ऐसी ऐसी हरकत करी। फिर जज बोला, मैंने कहा जज साहब को, फिर मैंने कहा मैंने देखो इतना बड़ा गुनाह किया है, आपका भी समय खराब होगा और कोर्ट का भी समय खराब, मैं ये नहीं चाहता कि किसी का भी समय खराब हो। आप मुझे सख्त से सख्त सजा आज ही दे दीजिए, जितनी सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है वो उतनी सख्त से सजा मुझे आज दे दीजिए, क्योंकि इसलिए दे दीजिए कि मेरे जैसा अपराधी को इस संसार में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कल मैं फिर और कोई गुनाह करूंगा। इससे पहले अच्छा है कि आप मुझे अभी सजा दे देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और देश के लिए भी अच्छा रहेगा और आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों का भी समय। जज का 2 मिनट के अंदर दिमाग घूम गया और वो कहता नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं किया, मुझे लगता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। मैंने आपको कैसे पता चला कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया? आप कैसे जज कर सकते कि मैंने नहीं किया? जब ये बंदा बोल रहा है कि मैंने किया तो आपका फर्ज बनता है कि आप मुझे सख्त से सख्त सजा देंगे ही देंगे, आपका दायित्व बनता है और आपको सजा देनी चाहिए। और नहीं तो इसका मतलब कि आप कोर्ट का समय खराब करते हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि कौन आदमी गुनाहगार है। और जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने गुनाह किया तो आप लोग को सजा क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कहूँ तो बोले नहीं आपने गुनाह किया नहीं किया। तो फिर मैंने कि गुनाह नहीं किया, ये तो बोल रहा है इसने गुनाह किया। थोड़ी देर बाद जज और उनमें मैंने आपस में लगा दिया। बाद में थोड़ी देर बाद वो कहता है कि मेरी तो तबीयत खराब हो रही है, मैं को अभी बच दो। उसके वकील कहता है इनको अगली डेट दे दो। मैंने कहा नहीं जज साहब, अगली में डेट मत दीजिए, मेरा फैसला भी कर दीजिए हाथों हाथ। तो बोले नहीं अभी तो हो नहीं सकता क्योंकि इसकी तबीयत खराब। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने कहता है हम आपकी गिरफ्तारी नहीं करते, ठीक है, आपको अगली तारीख दे देते। मैंने कहा चलो ठीक है अगली तारीख दे दीजिए। अगली तारीख मेरे को मिल गई। आज तक उस केस को 3 साल हो गए, 3-4, वो बंदा अभी तक कोर्ट में नहीं आया। अब लास्ट में जाके जब वो कोर्ट में नहीं आया, अब उसको बार बार सम्मन भेज रहे हैं, बार बार उसको भेज, और वो बंदा कोर्ट में नहीं आ रहा। और जज को फिर मैंने कहा कि जज साहब अब बताइए, और आप मानेंगे नहीं कि मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं। देखिए सारा उन्होंने किया, सिर्फ मुझे जाना पड़ा और आज तक वो कोर्ट में नहीं है। तो ये क्या था? अब मैं आप लोगों से पूछता ये क्या था? हाँ जी, क्योंकि मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं कि मैंने इसको कैसे हैंडल किया। क्या कोई ऐसा करता है? हाँ जी, नहीं। हाँ जी बोलिए, कोई करता है ऐसा? क्योंकि मुझे अपने उस पे गरूर था, घमंड था कि मैंने ये काम नहीं किया ऐसा, तो मेरे को कुछ होने का मतलब ही नहीं होता। तो मैंने वही सच्चाई अपने सामने रखी। तो ये चीज बहुत बार अपनी लाइफ में फॉलो करिए। तो जो लोग इसको फॉलो करते हैं तो उनके साथ में ऐसे ही होता है जैसा मैंने आपको बताया। तो मेरे से जो लोग जुड़े हुए हैं तो कम से कम मेरे से काफी लोग जुड़े होंगे। तो जो जुड़े हुए हैं वो लोग इन नियमों को फॉलो करते हैं। तो मैं सबको ये कहता हूँ दिक्कत कुछ भी हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। तो इस नियम को जो भी आप फॉलो करना चाहे तो वो इन नियमों को फॉलो कर सकता है, और आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपको 100 का 100% मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ इन नियमों को फॉलो करना पड़ता। ये एक सवाल है, हाँ बोलिए। जैसे
क्या हो रहा है कि दीदी जब भी मैं कोई पढ़ाई करने बैठता हूँ या कोई काम कर रहा हूँ, फोकस नहीं बनता मेरा, हाँ। 5 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से ज्यादा मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। उसके लिए है कोई मुद्रा जिसके लिए तुम्हारा अटेंशन, तुम्हारा फोकस, जो जो तुम काम कर सकते हो, काम पे फोकस रहे? हाँ जी, है ऐसी मुद्रा होती है जो आपके काम को बिल्कुल फोकस कर सकती है, लेकिन उसका कुछ नियम है। मैं सिखा तो दूंगा आपको। अगर आपने उस नियम का प्रयोग नहीं किया तो उसका साइड इफेक्ट मेरे को झेलना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ आप, जब आप ये लगाते हैं, ये वाली देख रहे हैं, ये तो सारी चक्र, ये लगाते हैं, ये चक्र मुद्रा है। कौन सी मुद्रा? एक मिनट दोबारा दिखाना। ये चक्र मुद्रा है। ये अपार मुद्रा, चक्र मुद्रा, ये भी चक्र मुद्रा है, ये भी चक्र मुद्रा है, ये सारी चक्र मुद्रा है। जब आप सिंगल में लगाते हैं, सिंगल में, तो इंद्र मुद्रा है, मुद्रा, ये इंद्र मुद्रा होती है, ये सिंगल चलती है। ठीक है, जब आप मुट्ठियों को बंद करके लगाते हैं, मुट्ठी ये उंगली को ऐसे मोड़ लेते, तो ये देवी मुद्रा में चली जाती है, ये देने की मुद्रा हो जाती है। ये वाली, ये वाली, ये वाली, जब भी आप मुट्ठी बांधते हैं तो ये देने की मुद्रा हो जाती है। लेकिन आज की डेट में कोई आदमी किसी को कुछ देना पसंद नहीं करता, कई लोगों की धारणा बन जाती है। तो ये आपको देने के लिए बताती है, ये वाली मुद्रा। ठीक है, तो ये वाला काम करती है। अब आती इसके बाद विशेष मुद्राएं। ठीक है, विशेष मुद्रा। अब जैसे एक विशेष मुद्रा तो मैं आपको बता सकता हूं, सिर्फ एक ही बताऊंगा जो आपके हर काम बनाएगी। आपका कोई भी काम करना चाहते हैं, वो आपके हर काम बना देगी, वो मैं आपको बता सकता हूं। अब उनका मैं दोनों का बता दूंगा कि आपको स्त्री काम बनवाना है या पुरुष काम बनवाना है। तो स्त्री काम कौन सा होता है पता है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। स्त्री काम कौन सा होता है बताइए, पता है? पृथ्वी से रिलेटेड नहीं, स्त्री काम कौन सा होता है गृहस्थी का पता? स्त्री काम कौन सा होता है नहीं पता? और नहीं पुरुष पता। काम कौन सा होता है? हाँ, तो मैं आपको बता दूं। स्त्री काम होता है हमारा व्यापार, समझ गए? जो आप व्यापार करते हो वो स्त्री काम होता है। ठीक है, उसके दिन कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। बुधवार एक स्त्री काम व्यापार के लिए, गुरुवार स्त्री काम व्यापार के लिए, शुक्र व्यापार के लिए। ये तीनों दिन व्यापार के लिए होते हैं। जिसके नीचे ऊ की मात्रा लग जाती है, क्या लगती है? जिस बार के नीचे ऊ की मात्रा लग जाती है नीचे, वो समझ लीजिए व्यापार के लिए। अब कौन कौन से बार में ऊ की मात्रा लगी है वो आप विद गुरु और शुक्र इसमें लगी है। ठीक है, तो इनमें ऊ की मात्रा लगी है, तो ये सारे व्यापार के दिन। आगे समझ में? तो उसकी मुद्रा में बताऊंगा आपको। तो उसकी मुद्रा ये है, ये बात। अब आपको समझ में आ गया? जब हम ये मुद्रा लगाते ऐसे आंसर उल्टे में ये और सीधे में, तो ये हमारे व्यापार के लिए होती है। ठीक है, ये वाली। अब आती है ये व्यापार के दिन होती है क्योंकि स्त्री मुद्रा है। अब आती है स्वास्थ्य मुद्रा। स्वास्थ्य मुद्रा होती है, उससे व्यापार का कोई लेना देना नहीं होता, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है। अब स्वास्थ्य के दिन कौन कौन से बचते हैं? ये 3 दिन हटा के कौन कौन से?
सोम इतवार मंगल शनि। इतवार इतवार हम्म। बचता है एक, सोम सोमवार मंगल आपको बचता है, मंगल आपको बचता है, और शनि आपके बार में बचता है। तो ये चारों दिन आपके लिए स्वास्थ्य के लिए होते हैं। तब आप उसके लिए मुद्रा ये होती है, ये देखिए अंगूठे पे, ये देख रहे हैं ये वाली। राइट हैंड का थंब। ओके। हाँ, राइट को भी पकड़ सकते हैं, ये भी पकड़ सकते हैं, आपके ये वाला पकड़ लीजिए। दोनों पे ये देखिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है ये वाली। तो इसमें दोनों दायां हाथ और बाएं दोनों का अंगूठा पकड़ सकते हैं? हाँ, अब मैं आपको इसका भी राज बता देता हूँ। अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये गुप्त ज्ञान है। अब अगर ये ज्ञान मैं यूट्यूब पे डालूंगा, क्या बोला, अगर मैं यूट्यूब पे डाल दूं या लोगों को डाल दूं, तो लोग क्या करेंगे, लोगों से पैसे ऐंठना शुरू कर देंगे, समझ गए? क्योंकि एक दूसरे को देंगे और दूसरे से देंगे और लोगों को लूटना शुरू कर देंगे। इसलिए मैं इसको डालता नहीं, क्योंकि डालूंगा मैं, ठीक है, और लोग इससे लोगों को पैसे लूटना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बड़े काम की चीज है, बड़े लाभ की चीज है आगे। इसलिए मैं इसको नहीं डालता जो पर्सनल, क्योंकि इसको जब कोई सिद्ध कर लेता है तो ये अधूरी कर लेगा तो अधूरा ज्ञान होता है। तो ये भी देखो किसी को नहीं पता है, ये मैं जानता हूँ इस चीज को, और ये आपको कहीं पे आप ढूंढोगे तो आपको मिलेगी भी नहीं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए होती है। अगर कभी भी आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो आप अगर इन दिनों में बैठते हो और इस मुद्रा को लगाते हो, तो मेरी गारंटी है आपकी कि आपका स्वास्थ्य ठीक होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता आपकी। और ये स्वास्थ्य के लिए होती है। कितनी देर के लिए लगानी है? हाँ जी, कितनी देर देर के लगानी लिए? है? हाँ, जी, तो मैं आपको बता उल्टे दूं, हाथ के अंगूठे को पकड़ ज्यादा ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट दिन में 2-3 बार लगा सकते हैं, आप 5-5 मिनट भी लगा सकते हैं। अगर ज्यादा स्वास्थ्य खराब है तो आपको 15-15 मिनट लगा लीजिए, या 5-5 मिनट दिन में 4-5 बार आप लगा सकते हैं इसको, और आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य, अब कौन कौन से स्वास्थ्य पे, ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप यहाँ लगा दें, आपने सपोज करो इसको यहाँ रख दिया, कहाँ पर, अपनी गोदी में यहाँ, तो ये आपके नीचे के पार्ट को ठीक कर देगा। अगर इसको उठाकर आपने अपनी नाभि पर रख दिया, तो ये आपके कंधे के पार्ट को ठीक कर देगी। और इसको थोड़ा सा ऊपर ले आए, यहां ले आए, इस जगह, इस जगह, तो ये आपके ब्रेन के पार्ट को ठीक कर देगी। इतनी आपको जानकारी हो गई। अब आपने ये वाली लगाया, ये वाली, इसको आपने यहां पकड़ लिया और इसको यहां लगा दिया। यहां जब आप इसको लगाएंगे इस वाली में, तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि आपको काम आपका क्यों नहीं बन रहा। नीचे रखते हो तो तब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब आप इसको नाभि पे रखोगे, तो उससे आपको कारण मिल जाएगा कि करना क्या है। नाभि पे रखना, क्योंकि आपकी सांसें चलने लग जाती है। और जब आप इसको अपने ऊपर ऐसे लगा दें, तो उसका आपको पूरा रास्ता मिल जाएगा कि इस काम को कैसे करना है। पूरा रास्ता आपको दिखाई देने लग जाएगा। तीनों का प्रभाव अलग अलग पड़ता है, और ये काम धंधे के लिए यूज की जाती है। तर्जनी उंगली है गुरुजी है? हाँ जी, हाँ जी, तर्जनी उंगली है ना, पहली उंगली। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप इसका प्रैक्टिकल चाहें तो आप कर सकते हैं। मैंने कहा ये काम धंधे के लिए होती है। जब आपको जहाँ पे लगाएंगे, जहाँ पे दिखेगा कि क्या कमी आ रही है, यहाँ पे कुछ और यहाँ पर कुछ, इसका अलग। अब ये तो मैंने आपको
सिखाया। अब इसका इसका नियम ये होता है, इसका नियम, इसका छोटा सा नियम, इसका छोटा सा नियम ये कि कोई भी पुरुष को, जो भी पुरुष है, कभी भी स्त्री का अपमान नहीं करता। अगर उसको काम धंधे से संबंधित करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी स्त्री हो, आपकी वाइफ घर में है, कुछ वो आपको बोलती है कुछ, तो इस कान से सुनना, इस कान से नहीं, तू तो मैं उसके साथ में नहीं करना, क्योंकि उसकी मुद्रा है, इससे ये आपको काम धंधे में फर्क पड़ जाएगा। ये इसका एक छोटा सा, जब आपको कुछ भी बोले लेकिन आपने उसको कुछ नहीं बोलना, स्त्री को कभी भी अपमान नहीं करना। अगर आपने उसका अपमान किया तो ये सिद्धि आपको काम नहीं दे रही, फिर आपको मंत्र जपना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर इस नियम को फॉलो कर लिया कि मैंने किसी भी कंडीशन पे स्त्री का अपमान नहीं करना, जब वो मेरे को कुछ भी बोल जाए, लेकिन आपने नहीं करना। अब आता है ये वाली, ये देखिए ये वाले अंगूठा आपको ये ज्ञान देने के, इसको इसका नियम ये है कि कोई भी आपसे कितना भी छोटे से छोटा इंसान को कभी भी आपने उसका अपमान नहीं करना। इसका बस ये नियम है, वो आपका अपमान कर दे, लेकिन आपका दायित्व बनता है कि आप उसका अपमान नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन पर नहीं करेंगे, चाहे वो कितना भी गलत से गलत काम कर दे, लेकिन आपने धीरज से काम लेना। अगर आपने धीरज से काम नहीं लिया तो ये मुद्रा काम नहीं करती, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य पे लाभ नहीं देती, क्योंकि आपको ये ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। इसलिए इसके बस नियम यही है, छोटा सा, और कोई नियम नहीं है। तो इसी चीज का ध्यान रखना है कि हमने, क्योंकि इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ छोटा सा। अगर पुरुष से कोई गलत काम होता है तो उसका असर उसके बेटे पे पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया, अगर पुरुष कोई गलत काम करेगा तो उसका असर उसके बेटे को पड़ेगा। इस बात का अगर हम अपने बच्चे से प्यार करते तो हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना। बच्चे सबके एक ही है, आप समझ गए, चाहे वो गरीब का बच्चा हो, चाहे वो ड्राइवर का बच्चा हो, चाहे मर का बच्चा हो, तो कोई भी हो, क्योंकि हम बड़े हैं तो हमें उसका ध्यान, ये बच्चा हमारा ही, तो इसका ध्यान अगर आपने किया तो आपके बच्चे पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी इसका प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। ओके, अब आता है स्त्री का, ये वाला। स्त्री अगर किसी दूसरी स्त्री का अपमान कर देती है स्त्री, तो उसका असर उसकी बेटी पे पड़ता है। देखिए, उसका असर उसकी बेटी को झेलना पड़ता है। इसलिए घरों में कहते हैं कि मेरी बेटी की अच्छी शादी करी, वो कष्ट में। क्यों? क्योंकि उसने अपनी एक स्त्री का अपमान किया, इसलिए उसको उस स्त्री का उसकी बेटी पे पड़ता है। इसलिए स्त्री को भी ये नियम बनता है कि वो किसी भी कंडीशन पे एक दूसरी स्त्री का अपमान ना करे। अब कई लोग होता है घर में बहू सास होती है, तो बहू सास का कर देती है, सास बहू का कर देती है, तो वो तो करके खत्म हो जाती है, लेकिन उसका असर हमारे बेटी पे पड़ता है। और बेटी क्या है? हमारा धंधा। जेन्युइन बेटी भी समझ सकते हो और अपने काम धंधे को भी समझ सकते हो। इसका असर, ये नियम हमें फॉलो करना चाहिए। तो अब जब ये मुद्रा आप लगाते हैं तो हमारा फर्ज है कि अब ये ज्ञान हमें जरूर होना चाहिए, और लोगों को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए लोग परेशान होते हैं। अब जो लोग इन ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं और इस नियम को वो फॉलो करते हैं, तो जिन लोगों ने इन नियम को फॉलो किया उन लोगों को कभी भी जिंदगी में कोई कष्टों का सामना नहीं करना पड़ा। और ये आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने इसको माना, हाँ जी, तो ये बैक टू माय, जो पहले मैंने सवाल पूछा था कि कंसंट्रेशन कैसे करनी है, फोकस कैसे करनी है, मैंने आपको बहुत बिल्कुल आपको मैंने सरल बताया। तो ये कैसे करना है, ये वाली थंब को ये बात यहाँ पे रखना है। हाँ, उल्टे ये हाथ के रोग के अंगूठे को लिए, पकड़ना है ये रोग के गुरुजी। लिए। गुरुजी, हाँ, उल्टे हाथ के अंगूठे को पकड़ना हाँ, है। अब आपने कहा हाँ, उल्टे उल्टे और हाथ। सीधे का, अब मैं आपको उल्टे सीधे का भी बता देता हूँ आपको। अब आपको ये राजवी में आपको बता देता हूँ उल्टे और सीधे का। जब आप उल्टे हाथ का पकड़ लेते हैं, किसका? उल्टे हाथ का। हाँ जी, उल्टे हाथ, तो उल्टे हाथ का पकड़ते, ये तो आप किसी के दूसरे के लिए कर सकते हैं, समझ गए? उल्टे का पकड़ा तो वो तो किसी के लिए भी कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए सकते हैं, मैं आपके लिए कर सकता हूँ। अगर मुझे आपके लिए करना पड़ेगा तो उल्टे का प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उल्टी दिशा में चल रहे, समझ गए? तो मैं इसका करूँ तो आपके लिए करना पड़ेगा, और मुझे अपने लिए करना है तो मुझे सीधे कर, क्योंकि मैं तो सीधी राह पर हूं ना।
अब आपको समझ में आ गया उल्टे और सीधे का फर्क आपको। दूसरों के लिए करोगे तो आपको उल्टे का प्रयोग करना पड़ेगा, अपने लिए कर रहे हो तो आपको सीधे। और आपको लगता है कि मैं बीच बीच को समझा रहा हूँ कि किसी से झगड़ा मत कर, तू स्त्री का अपमान मत कर, वो नहीं मानती, कोई बात नहीं, आप उसकी कर लीजिए, समय निकाल दीजिए, वो अपने आप ही सही हो जाएगी। ये फर्क है उल्टे और सीधे का। ये भी शायद आप लोगों को किसी को भी नहीं पता होगा। तो जब मैं किसी के लिए करूंगा, तो जब मैं किसी के लिए करता हूँ तो मैंने तो देखो आपको सिखा दिया, मेरा काम बताने के तो मैंने कोई पैसे नहीं लिए, क्या चीज। हाँ, अगर मैं किसी के लिए करूँ तो ये तो मेरे को अपने लिए है ना। अब मैं किसी दूसरे के लिए क्यों बैठूं, मैं किसी के लिए जब मैंने सिखा रखा है सब कुछ, तो मैं किसी के लिए क्यों बैठूं। अब जब मैं किसी के लिए बैठूंगा तो कुछ तो लूंगा ना, कि नहीं, क्योंकि उसको कुछ चाहिए। अब वो मेरे बताए पे नियम पे तो फॉलो कर नहीं ना तो वो नियम फॉलो कर रहा और ना वो कुछ कर रहा, तो फिर क्या बचता है, फिर उसका बचता है तो उससे धन खींचा जाए। या तो वो नियम को फॉलो करे, यही परमात्मा कहता है, भगवान कहता है या तो नियम फॉलो कर, अगर तू नियम फॉलो नहीं करेगा तो फिर मैं तेरे को बीमार करूंगा, फिर मैं तेरा बीमार करके तेरे से धन खींचूंगा, तेरे को परेशान। उसने भी कोई काम करना होता है, अगर आप उसको नियम को फॉलो करते तो वो खींचेगा, आप भी स्वस्थ, वो भी ठीक, आपको किसी करने की जरूरत नहीं। तो इतनी आपको जानकारी मिल गई।